साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं सूबे की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। इस देश की वर्तमान सरकार इस देश की आवाम की नब्ज को हर एक साल भर में 6 महीने में टटोलने की कोशिश करती है कि इस देश की आवाम कितनी खाली बैठी है, कितनी बेरोजगार बैठी है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। इस देश की जनता को लाइनों में लगाने की आदत किसी ने बनाया है तो ये वर्तमान देश की सरकार है। चाहे वो 2016 में नोटबंदी के दौरान लाइन में लगना हो, उसके बाद से फिर आधार कार्ड को गैस, पासबुक, बैंक, खेत, तमाम जो जुड़े हुए संबंधी काम थे उसके लिंक कराना हो, उसके लिए इस देश की जनता लाइन में लगी। उसके बाद कोविड जब आया, कोविड के दौरान जब उनको अपने दूर दराज शहरों से अपने गाँव की तरफ लौटना हो, वहाँ भी ये सरकार विफल रही। वहाँ भी देश की आवाम को लाइन में लगवाया, लाइन में खड़ा करवाया। उसके बाद जब कोविड इंजेक्शन देने की बारी आई, वहाँ भी ये सरकार देश की आवाम को लाइन में लगातार खड़ी कराती रही। उसके बाद KYC हो, तमाम तरह के जब सरकार कुछ विफल होती है तो देश की आवाम लाइनों में खड़ी हो जाती है। अभी वर्तमान में देश में हालात जो हैं, जो मध्य एशिया में लगातार जो ईरान और अमेरिका कहें या तमाम जो देश हैं, जो खाड़ी देश है, वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के जो भारत की जो विदेश नीति है साफ तौर पर विफल दिखाई देती है। हमारी विदेश नीति किसी काम की नहीं रह गई है। अब देश की आवाम एक बार फिर पूरे देश भर में सड़कों पर खड़ी है और इस बार मसला है गैस सिलेंडर का। यही गैस सिलेंडर जिसका दावा इस सरकार लगातार करती रही कि उज्ज्वला योजना के तहत इस देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों तक ये सरकार सिलेंडर मुहैया कराएगी, लेकिन केवल बातें हैं। बातों के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो आला अधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो लगातार चीख कर इस बात को कह रहे हैं। जो चाटुकार मीडिया है, जो नोएडा के 10 बाई 10 कमरे में बैठ करके नाच के पत्रकारिता करती हुई वो गोदी मीडिया है, वो लगातार इस बात को चीख के कह रही है कि देश में कोई कमी नहीं है, सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता खुशहाल है। लेकिन उनको चाहिए कि सड़कों पर उतर के देखे कि इस देश की आवाम कैसे परेशान है। 2016 में कहा जाता था कि घर में शादी है, घर में कैश नहीं है। आज के हालात ये हैं कि घर में त्यौहार है लेकिन घर में गैस नहीं है, और ये सच्चाई है। ये लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये देखिए इंडियन ऑयल का सरकारी गैस सर्विस एजेंसी है। यहाँ पर ताला लग चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ये खुला हुआ था। जब आवाम यहाँ पर आई, भीड़ यहाँ पर आई, यहाँ पर इनको क्या है, एक सादा सा कागज़ लिया, उस पर लिख दिया आज गैस की गाड़ी नहीं आई है। ये लगातार खेल चल रहा है। नीचे ताला लटक चुका है, मतलब कार्यालय बंद हो चुका है, गैस आपको नहीं मिलेगा, त्यौहार आप नहीं मना पाएंगे। कब आप त्यौहार मनाएंगे, कब सिलेंडर की गाड़ी आएगी, कोई यहाँ पर ठोस जवाब देने के लिए कोई तदाई नहीं है। लोग यहाँ पर लगातार सुबह से लाइनों में खड़े हैं। किसी को ड्यूटी जाना है, कोई अपनी रोज़मर्रा की जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, उसको वहाँ से छुट्टी लेकर के या वहाँ से आया है काम, वहाँ से मोहलत मांग के आया है। देखिए हर जगह ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पर लोग लगातार बहसबाजी कर रहे हैं कि कब मिलेगा गैस, क्योंकि त्यौहार तमाम चीज़ें हैं। यहाँ के मैनेजर साहब इनसे बातचीत करते हैं। भाग क्यों रहे हैं, आइए ना थोड़ा बात करते हैं। जी बताएं। आइए, तो कहाँ जा रहे थे आप? हम इधर। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? नमित। हाँ नमित। गाड़ी नहीं आएगी? गाड़ी आज कल तो थी गाड़ी। हाँ। कल पूरी सबको सिलेंडर बटे हैं। हाँ। आज नहीं आई। तो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि आते हैं, घूम के जाते हैं। कल भैया पूछ के जाइए। कल आइए, बुकिंग में दिक्कत लगातार, बुकिंग में लगातार, सुनिए इधर, बुकिंग में लगातार दिक्कत आ रही है। उसका क्या है? बुकिंग नहीं हो पा रही है। सर्वर थोड़ा सा, लोग इतना ज्यादा। सिलेंडर है, गैस है, इस देश में अवेलेबल है, मतलब आसपास आप गोदाम में है सिलेंडर? प्लांट से आते हैं, प्लांट में है वहाँ पर। हाँ अवेलेबल है, प्लांट में है। तो गाड़ी आज क्यों नहीं आ रही है? आज का पता नहीं, पता नहीं आज का तो ये तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसंत थोड़ा चरण। घूम जाइए इधर। चौधरी साहब गैस लेने आए हैं आप? जी। क्या हुआ? तो गैस बुक कर रहे हैं, गैस बुक नहीं हो रही। नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रही। वो तो कह रहे हैं सब ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक है, उनके नेता कह रहे हैं। अरे वो बहुत अच्छा कहते हैं, हैं? मोदी है तो सब कुछ संभव है। अंधेरा नहीं है। यही चीज तो हो रहा है, यही तो कह रहे हैं कि वही तो अभी मैंने बताया। आप फोन लगातार करिए। बुक कर रहे हैं, बुक नहीं हो रहा है। लगातार बुक कर रहे हैं। हमने टाइम एक बार आके यहाँ पता करा, उन्होंने कहा भैया 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप फोन करिए, आपका फोन उठा। मैं उठा के करता हूँ टू 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 कट, टू नहीं हो टू रहा है। कट, टू टू कट। इसके बाद फिर क्या होता है,
फिर करो तो स्विच ऑफ। आप लोगों को एक तस्वीर याद होगी 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी 80 से 85 वर्ष की उम्र की मां को लाइन में खड़ा करवा दिया था और इस देश के प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की थी कि मेरी मां भी लाइन में खड़ी रहेंगी। एक और मां खड़ी है, मोदी जी, ये भी आपकी मां लगती होंगी, उम्र आपके मां के आसपास ही है। आज उस समय आपने अपनी मां को नोटबंदी की लाइन में खड़ा करा दिया था, आज एक और मां लखनऊ में गैस की लाइन में खड़ी हो गई हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा नाम है पच्चो देवी। पच्चो देवी, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी होगी 80 साल की। 80 पार होगी। हाँ। कब से खड़ी हैं अम्मा? यहाँ हमको करीब 2-2.5 घंटे हो गया बैठे। 2-2.5 घंटा हो गया। हाँ। गैस नहीं मिला अभी तक? नहीं मिली। कोई ठोस आश्वासन मिला? कोई बोल रहा है कि गैस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई बता रहा है कुछ? ये बता रहे हैं कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। हाँ, और कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी। इसी मारे हम खड़े हैं कि भैया से बात कर रहे, मिल जाएगा तो खड़े रहे, ना मिले तो चले जाए, इसी मारे खड़े हैं। इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में लाइन में लगना आपको अच्छा लग रहा है? अब क्या करें, मजबूरी में तो हमको लाइन लगना पड़ता है कि भाई लाइन से मिल जाए। हम हमेशा लाइने से लेते थे, बुकिंग करवाते रहे ना। अब की बुकिंग करवाए तो नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर नहीं आ रहा भैया, दिक्कत है। हाँ, बहुत परेशानी है। ये भी माँ है किसी की। मोदी जी ध्यान दीजिएगा, आपकी माँ लगेंगी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, राजनीति एक तरफ लेकिन दुख दर्द एक तरफ। और ये सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो स्वीकार कीजिए आके कैमरे के सामने कि देशवासियों अभी किल्लत है देश की। मेरी जो विदेश नीति है वो फेल है, हम लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप हमको काम करने नहीं दे रहा है, ट्रंप हमको अपने इशारे पर नचा रहा है। ट्रंप जो कहता है मैं वो करता हूँ, ये सच्चाई है। आप इस बात को देश की जनता के सामने स्वीकार करिए। और इस देश की 140 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी। अगर आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो भारत के हित में होगा, अगर ट्रंप उसको मानने से इनकार करता है, कुछ भी ऐसी धमकी देता है, कुछ भी ऐसा करता है, तो इस देश की 140 करोड़ आवाम हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। लेकिन बात तब होगी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की रीढ़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। वो आंख में आंख डालकर बात करने वाला होना चाहिए। केवल बातों से बात नहीं बनती है। ये भी माँ है, इनकी कहानी सुनी आपने कि ये भी लाइन में खड़ी हैं, गैस नहीं मिल रहा, 2-2.5 घंटा हो गया इस उम्र में। आप बैठ जाइए कहीं, उम्मीद तो नहीं है गैस मिलेगी, आज इन्होंने मना कर दिया है, आप कहीं बैठ जाइए, उम्र हो गई आपकी। ठीक है, एक ही रोल पूछ जी बताइए। ये इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब लिखा हुआ। वही कहते हैं कि वो सारे फोन पे करिए। आप देखिए यहाँ पे नोटिस लगाने में लोग बहुत आगे हैं। नोटिस लगाने, आवश्यक सूचना, KYC करवाएं, गैस बुक करें, कैसे डीसी कोड दे दें, अगली रिफिल, जो भी है, मतलब पूरा लगाने में नोटिस, कोई इनको परहेज नहीं है, नोटिस लगा देंगे। त्योहार है, खास तौर से अगर बात की जाए तो रमजान का महीना है, रमजान महीने में ईद आने वाली है, लोग रोजा हैं, रोजे में आकर के यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, धूप में खड़े हैं। हिंदू लोग भी हैं। खैर जाति का क्या मसला है, सबको चाहिए खाना, सबको भूख सबको लगती है, गैस। अब शहर में कहाँ कोई लकड़ी उपला, गांव होता तो लकड़ी पर, उपले पर, तमाम जगह कंडे पर खाना बनाया जा सकता था। लेकिन अब शहरों में कहाँ पर कोई लकड़ी उपले और इन सब चीज़ों की व्यवस्था का इंतजाम करें। नहीं, अब जिनके पास इस तरह के फ़ोन हैं वो कैसे वो फ़ोन वो करेंगे कि आप उन पे करिए फ़ोन, बड़ा वाला जो फ़ोन होता है उसको क्या कहते हैं, मोबाइल वो क्या KYC करिए, उससे कैसे करें वो, हम उसमें तो नहीं हो पाएगा। KYC अंदर से होती है, मगर जो नंबर जो मैसेज आता है। अच्छा, क्या नाम है अम्मा आपका? बताइए क्यों डर रही हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सुमन है। कब से खड़ी हैं आप? 3 दिन से आ रही हूँ। आज 3 दिन से? हाँ, और कल मेरी बुकिंग क्या कह रहे हैं लोग? ये देखिए, हमारी पर्ची कट चुकी है, खाली गैस लेना। ये देखिए, ये पर्ची कट और चुकी मैंने है, लिया था जनवरी में। मैं दिखाऊं आपको अपना, माँ जनवरी में मैंने लिया है। तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? पहले तो कल पूछा मैंने कि क्या मैं कल आ जाऊं, ले लूं। शाम को पूछा रात में, तो कहने कि हाँ हम आए थे। देखिए 3 दिन से दौड़े, किराया कितना लगा। तो इन्होंने कहा कल मिल जाएगा, ऑफिस खुलेगा। अब आज कह रहे बंद है आज। ये क्यों? क्या करती हैं आप, काम करती हैं? मैं सचिवालय से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा, चलिए। और भाई और लोग छुट्टी लेके आएंगे काम धाम से? छोटे, ये देखिए हमारी बुकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। बताइए कब तक हम किराया खर्च करके, सॉरी। ठीक है, मैं मान गया, ठीक है। इनका भी है, इनका पर्ची कर चुका है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है, तमाम जगह लोग परेशान हैं। आपका त्योहार वगैरह है, बताइए कैसे त्योहार बनेगा? क्या करें भैया, जैसे बनेगा वैसे मनाया जाएगा, क्या कर सकते हैं। पीछे वो सिलेंडर की गाड़ी है, शायद खाली है कि बंद है, पता नहीं।
कोई यहाँ पर बात करने के लिए कोई सामने आ भी नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये है, इधर देखिए, जूम इन करो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोग लाइनों में लगा करके धूप में अगर परेशान है, तो कोई बात करने वाला तो होना चाहिए ना, जो इनको आके बताए, समझाए कि ऐसी दिक्कत है, ऐसा है, कल आइए, नहीं आइए, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सामने अगर देखे तो नोटिस लगा करके उसके बाद यहाँ पर ताला लग चुका है। यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी जो है निभा दी है। जिम्मेदारी इनकी इतनी है कि एक सफ़ेद A4 साइज का पेपर लाके उस पर लिख दिया गया आज की गैस की गाड़ी नहीं आएगी, ताला लगा दिया है। अब जनता अपना काम करे, इन लोगों का काम है अपना, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल इस देश की सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की सरकार इस देश की आवाम को लाइनों में खड़ा लगाने के लिए, लाइनों में खड़ा करने के लिए हर 2, 4, 6 महीने में एक टेस्ट करती है। इस देश की आवाम से जानना चाहती है कि कितने आप लोग बेरोजगार हैं, कितने खाली हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस देश की सरकार वर्तमान में जो है आने वाले चुनाव की रणनीति बना रही हो, क्योंकि असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमाम जगह चुनाव है। क्या पता उस चुनाव में ये सरकार बिजी हो, उस चुनाव की रणनीतियाँ बन रही हो, क्योंकि बीजेपी की जो सांसद हैं महोदया कंगना रनौत, वो लगातार कह रही हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक है, लगातार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो आप लोग समझिए कि एक तरफ जहां इस देश की आवाम को लाइनों में खड़ा करके ये सरकार चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, वो सरकार क्या विदेश नीति लाएगी, क्या विदेश नीतियों पर वो खरी उतरेगी, और क्या इस देश की आवाम की जो दर्द है उस आवाम के दर्द को समझ पाएगी। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा, सिलेंडर मिलेगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन करके, और कहाँ पर सिलेंडर की परेशानी है, कहाँ पर दिक्कतें हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।